चिंता की बात है बहुत, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। चंद असामाजिक तत्व का मामला नहीं है, ये एक संदेश देने के लिए किया। उतरे को वहाँ के बीडीओ ने बुलडोजर से ढहा दिया। जैसा कहिए हमको जो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जागरूक तो लोग होंगे। कॉमरेड पंकज भट्टाचार्य को लाल सलाम लाल सलाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। साड़ू जाओ बुआ। जिंदाबाद लोकोस। जिंदाबाद हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल सलाम लाल सलाम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? आओ दोस्त। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। अपराधियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। बचाओ लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भट्टाचार्य को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। अम्बेडकर की मुट्ठी तोड़ने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। अम्बेडकर की मुट्ठी तोड़ने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो। संविधान बचाओ। अरे गिर जाए लोकोस। रुकिए लोकोस करने की। देखिए ऐसी है बढ़िया से जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्बेडकर के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अम्बेडकर के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य और पटना जिला सचिव कामरे अमर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पालीगंज के विधायक युवा नेता कामरेड संदीप सौरभ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और फुलवारी शरीफ के विधायक कामरेड गोपाल रविदास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। चिंता की बात है बहुत, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। हमें लगता है कि आज पूरे देश में जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये समझना कठिन नहीं है कि उस संविधान के सबसे प्रमुख निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जो इतने ज़्यादा श्रद्धा के पात्र है पूरे देश में, आज उनके खिलाफ एक नफ़रत भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है। तो हमें तो लगता है कि ये कहीं कोई चंद असामाजिक तत्व का मामला नहीं है, ये एक संदेश देने के लिए किया गया है। क्योंकि हमने देखा कि जिस समय ये घटना घट रही है, लगभग उसी दौर में सिवान जिले में, जहां हमारे खेत मजदूर सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष और बिहार के विधायक, हमारे विधायक दल के उपनेता सतदेव राम दरौली से विधायक हैं, उनके विधायक फंड से वहाँ एक चबूतरा बना जहाँ अंबेडकर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। मूर्ति स्थापित होती इससे पहले उस चबूतरे को वहाँ के बीडीओ ने बुलडोजर से ढहा दिया। अभी उस वीडियो पर से उन पर शोकस नोटिस हुआ है, डीएम ने शोकस किया। वजह क्या? तो हमें यही तो लग रहा है कि अगर दरौली की घटना, ये घटना, इन घटनाओं को अलग थलग भी कोई देख सकते हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि अलग थलग घटना नहीं है कि आज के इस पूरे दौर में जब संविधान पर हमला हो रहा है तो फिर एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को हमें लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से एक तो देखिए कि अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा
संविधान ने भारत में दलितों को, गरीबों को कुछ अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार लोगों को मिला। आप देख रहे हैं कि आज आरक्षण को भी मिटा देने की पूरी साजिश चल रही है। उस संविधान ने पूरे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम था, ये भी कोई आम कार्यक्रम नहीं है। वैसे तो कथा का कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और लेकिन ये जो कथा है, हम जो देख रहे हैं कि वहाँ एक राजनीतिक उन्माद पैदा किया जाता है और वो हर कार्यक्रम में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हिंदू राष्ट्र के बारे में अम्बेडकर ने खुल के कहा था, जिस दौर में संविधान इस देश में पारित हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को आगाह किया था कि हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र कभी यथार्थ बन जाएगा इस देश का, तो इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति, इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। क्योंकि ये जो दलितों का भोगा हुआ जो अनुभव है सदियों से, जिस तरह से उत्पीड़ित हुए हैं लोग, जिस तरह से समाज से, तमाम अधिकारों से, इंसानियत के पूरे मर्यादा से लोगों को वंचित किया गया, उसकी कोशिश की गई। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि अगर इसके आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात होगी, इसके आधार पर देश चलाने की बात होगी, तो ये जो देश में बहुत सारे लोगों के लिए गुलामी की बात आ जाएगी। इसीलिए हमें लगता है कि आज ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। और आप शायद ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। एक पहलू है जहाँ इस तरीके की कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ से हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन्माद पैदा किया जा रहा है, और उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी रात जिसको बाबा साहब ने कहा था कि बहुत बड़ी विपत्ति देश के लिए, उसकी शुरुआत के एक लक्षण के रूप में अगर लेंगे तो हम लोग शुरू में इसको रोक देंगे। सर, ये सिर्फ घटना पटना में नहीं घटी, इसके पहले मसरख में घट चुकी है। 2-2 बार वहाँ पे अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। बिल्कुल, बार वहाँ बनाई जा रही है, तोड़ दिया जा रहा है। आखिर वो लोग कौन है जिनको बाबा भीमराव अम्बेडकर से इतनी चिढ़ मची हुई है? बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि इस समय जो देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहने के लिए तो बाबा साहब का नाम लेते हैं मोदी जी अभी, लेकिन आप देखेंगे कि 28 मई को नए संसद भवन उसका उद्घाटन हो रहा है। और हमने जब सोचा कि भाई 28 मई क्यों, तो पता चल रहा है कि 28 मई सावरकर के जन्मदिन है। तो सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन होगा। और जिस संसद, जिस संविधान, जिसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, और आज आप सावरकर, आप जान रहे हैं कि सावरकर इस देश में हिंदुत्व के प्रवक्ता थे, जिन्होंने सबसे पहले, जिन्ना से भी पहले रहे हैं। तो पूरे बिहार भर में अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही है, की सरकार है, फिर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, नहीं तो ये 3-4 महीने के अंदर। जबकि आप भी सर उस सरकार में तो आप भी हैं। नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, तो इन्होंने कहा, अब अमित शाह को याद करिए, अमित शाह ने कर्नाटक में जाकर के क्या कहा कि दंगे होंगे, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो दंगे होंगे, ये धमकी दे रहे हैं। यहाँ आकर के क्या किए? इस समय बिहार शरीफ जल रहा, जिस समय सासाराम में रामनवमी के मौके पर इस तरीके की हिंसा देखी गई, और उसी समय आकर के अमित शाह क्या कह रहे थे? वोट मांग रहे थे कि हमें पूरा बहुमत दे दो, 24 के चुनाव में 40 में 40 सीट दे दो। तो ये तो जिनको इसके नाम पर चुनाव लड़ना है, इसकी सियासत करना है, तो वो तो ऐसा करेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि, लेकिन ये महागठबंधन की सरकार, पूरा महागठबंधन, और पूरे महागठबंधन की बात नहीं है, मैं बिहार की बात करूँगा। पूरे बिहार के लोग जागरूक हैं, सजग हैं। हमें नहीं लगता है कि बिहार के अंदर है तो वो सिर्फ कुछ पार्टियों की वजह से नहीं है, करोड़ों लोगों की वजह से है, जो बाबा साहब जिनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और इसीलिए बाबा साहब पर ये जो हमला है, हमें लगता है कि ये निश्चित तौर पर ये साजिश सफल नहीं होगी, और बल्कि और ज़्यादा लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेंगे, बाबा साहब के विचारों को पढ़ने, जानने, समझने की कोशिश करेंगे। और तब लोग जब जैसे कोशिश करेंगे, उनको बात समझ में आएगी कि आज जो कुछ घटित हो रहा है, बाबा साहब ने चेतावनी अपने जीवन में 1948-49 के दौर में जब संविधान पारित हो रहा था, उस दौर में उन्होंने चेतावनी दी थी, आगाह किया था। और अगर उसको हम लोग उस समय शायद नहीं समझ पाए, लेकिन आज अगर हिंदुस्तान समझ लेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस हिंदुस्तान में इस फांसीवाद की जो साजिश है। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो दलितों के नाम पे रोटी सेकते हैं और जाके सत्ता में बैठे हुए हैं? देखिए, हम अभी तो किसी नेता पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो चेतावनी है, हमें लगता है कि गंभीर चेतावनी है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, आम लोगों के लिए। इसलिए हम तो तैयार हुआ है यहाँ का, ये तो बताएंगे। FIR क्या जी बैठे हैं? जी, प्रशासन की तरफ से मतलब FIR हो गया है। जी। ये ख्वाब देख रहे हैं। बिहार तो हमें लगता है कि वो प्रदेश है जिसने हमेशा
हर अन्याय के खिलाफ झंडा बुलंद किया और हर अन्याय के अंत उसकी शुरुआत बिहार से हुई। तो बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि चाहिए और काम ये करना चाहिए कि इस समय उनके विचारों पर, उनकी मूर्तियों पर, उनके बनाए हुए संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, इस हमले के समय में मूक दर्शक बनकर हम नहीं रह सकते हैं। इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।